हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का समायोजन और संधारित्र की धारिता टी मोटाई पर। ठीक है स्टूडेंट, आइए इन टॉपिक को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें पहला टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें हमने संधारित्र ले रखा है। संधारित्र में आपको मैंने बताया था जैसा कि इसमें क्या होता है, मुख्यतः धातु की दो लंबी समांतर प्लेटें होती है, जो कि हमने यहाँ पर क्या ले रखी हैं, एक्स और वाई। हमने दो समांतर प्लेटें ले रखी हैं, एक्स और वाई, जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी सी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती है। यह प्लेटें परस्पर समांतर होती हैं तथा इनके बीच के स्थान में वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ, जिसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं, भरा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये धातु की प्लेटें एक्स और वाई, इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए ले लेते हैं हम, और इनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, स्मॉल डी ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और बीच का जो परावैद्युतांक भरा है उसे क्या ले लेते हैं, कैपिटल के ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं और प्रेरण के द्वारा ये प्लस क्यू आवेश प्रेरण के द्वारा उसके सामने वाली प्लेट वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू कूलाम आवेश तथा भारी तल पर प्लस क्यू आवेश बन जाता है। मतलब यहाँ पर इस प्लेट के प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके भारी तल पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, जो कि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को निरावेशित कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस प्रकार प्लेट एक्स और वाई पर बराबर तथा विपरीत आवेश बने रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, इसकी धारिता निकालनी है। आपने पढ़ी चुके हैं कि C इजल टू क्या होता है, Q अपॉन V, और V तब तक नहीं लेगा जब तक कि हमारे पास E ना हो। तो कहने का मतलब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, जिससे हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, और विभव से हम क्या निकालेंगे, धारिता निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है ये प्लेटें किसकी तरह काम करती है, समांतर किसकी तरह आप पीछे पढ़ चुके हैं, समांतर चादर या समांतर समांतर प्लेटें जो हैं वो किसकी तरह वर्क करेंगी, चादर की तरह, समतल चादर की तरह। ठीक है स्टूडेंट, और समतल चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ के परावैद्युतांक है, तो ई रिजल्ट हो जाएगा म्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और यहाँ पर आपको पता ही है न्यू क्या है, आवेश घनत्व है, जो कि क्या होता है, Q अपॉन ए। Q आवेश हो गया और ए क्या हो गया, यहाँ पर हमारा प्लेट का क्षेत्रफल हो गया। तो हम ये न्यू की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, जिससे कि E की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, यहाँ पर जैसे हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा, Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई है। हमें पता है कि V इजल टू क्या होता है, ई डी। ये स्टूडेंट कहाँ से आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, क्या होती है, 1/एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हम अगर E 1/4πε0 Q अपॉन आर इंटू 1/r करें, तो ये क्या दिखाता है, विभव को दिखाता है। तो E इजल टू क्या जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, ये यहाँ आर आर क्या है, बीच की दूरी है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E इजल टू V अपॉन डी। तो तो यहाँ से V की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ई डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ से निकल के आई है कि विभव इजल टू क्या होगा, ई इंटू डी। तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू डाल देंगे, जो कि हमारी क्या है, क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे क्या आया है, डी। यह हमारा क्या निकल गया, क्या विभव निकल कर आ गया। ठीक है, हमें पता है कि अब धारिता क्या होती है, धारिता क्या, सी इजल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। यहाँ वैल्यू डालेंगे, क्यू अपॉन क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए डी। ठीक है, तो Q से Q कट जाएगा, तो C इजल टू निकल के क्या आ जाएगा आपका, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी फेरेड। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई है,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपको पता ही है के की वैल्यू वायु निर्वात के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो म्यू नोट कह रहा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ये क्या हो जाएगी हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो सिंपल था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक इसमें एक और क्वेश्चन बन के आ जाता है, वो आता है कि अगर संधारित्र के बीच में अगर हम 3 मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ भर दें तब उसकी धारिता पे क्या असर पड़ेगा, या उसकी धारिता क्या होगी। तो हमने फिर से वही संधारित्र ले रखा है जिसकी 2 प्लेटें क्या है, एक्स और वाई हैं, और उनके बीच की दूरी क्या है, टी है। लेकिन हमने इसमें क्या ले लिया है, टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी ले ली है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है स्टूडेंट, सब सेम प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा इस पट्टी के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अंतर पड़ेगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अंतर पड़ेगा तो उसके विभव पे भी अंतर पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब विभव पे अंतर पड़ेगा तो धारिता पे भी अंतर पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम देखें तो हम क्या निकालते हैं, प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो वायु जो उसे किससे नोट करते हैं, ई नोट से करते हैं। वायु कौन सा है, ये भाग जो है जहाँ वायु भरी पड़ी है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगी, क्यू अभी हमने निकाला था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है, वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है क्यों, और इसलिए हम यहाँ पर के यूज़ नहीं कर सकते। अब लिखेंगे पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, हम उसे नोट करेंगे ई से, जो कि क्या होगी, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली क्या, एक तो प्लेटों के बीच वायु में और एक प्लेटों के बीच पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमें पता है कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई नोट कितनी दूरी में फैला हुआ है, देखो पूरी कितनी दूरी है डी, और ये कितनी दूरी है, स्मॉल टी। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ई नोट के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। ठीक है ना, और ई के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर इनके बीच इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो तो अगर वायु के लिए क्या होगा, ई नॉट इंटू, देखो हमने पढ़ चुके हैं कि वी इज टू क्या होता है, ई डी होता है ना, ई इंटू क्या होता है, डी। तो हम इसी हिसाब से अगर यहाँ से निकालना है, अगर हमें इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इस हिसाब से विभव क्या होगा, ई नॉट। और मैंने बताया था ई नॉट किस बीच में की वायु में भरा हुआ है, और वायु की दूरी कितनी है, डी माइनस टी, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, टी है। तो बची भी कितनी होगी, डी माइनस टी। तो यहाँ पर दूरी कितनी आएगी, डी माइनस टी प्लस वायु के लिए ई की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई, और दूरी कितनी है, पट्टी की दूरी कितनी है, स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ई इंटू टी। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे, ई नोट की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, क्यू के एप्सिलॉन नोट ए इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दिख ही रहा है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्यू एप्सिलॉन नोट ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या चाहिएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है स्टूडेंट, ये निकल कर आ गया है, हमारा विभव निकल कर आ गया है। तो अब संधारित्र की धारिता क्या होगी, आपको पता ही है, सी इज टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू डाल देंगे, तो क्यू अपॉन ये वी की वैल्यू हम निकाल कर ला चुके हैं, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी टी अपॉन के। क्यू से क्यू कट जाएगा और सी इज टू निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये हमारी क्या हो गई, संधारित्र की धारिता हो गई। ये धारिता कब है, जब क्या है, टी मोटाई की पट्टी अगर हम उसके बीच में रखते हैं, संधारित्र के बीच में क्या करते हैं, टी मोटाई की हम एक पट्टी रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अगला टॉपिक है
संधायित्व का समायोजन। तो संधायित्व का समायोजन लेकिन हमने हाई स्कूल में तो पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर क्या था, प्रतिरोधों का समायोजन। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, संधायित्व का समायोजन है। आपको पता ही है समायोजन दो क्रम में होते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो अब हम इस समय पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम। तो जैसे कि वहाँ पर क्या होता था, आई और आर में, किस में देखते थे हम, वहाँ पर तीन चीज़ें क्या होती थी, आई आर और आपका वी। तो यहाँ पर तीन चीज़ें क्या हैं, क्यू सी वी। ठीक है स्टूडेंट। अगर हमें क्या करना है, हर वहाँ पर प्रतिरोध निकालना होता था, यहाँ पर क्या निकालना है, धारिता निकालनी है, क्योंकि संधारित्र की शायद धारिता निकलेगी। और वहाँ पर आई आई आर में किस में संबंध होता था, आई वी में संबंध होता था। यहाँ पर क्यू और बी में संबंध होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर क्या होता था श्रेणी क्रम में, ये वहाँ पर क्या होता था श्रेणी क्रम में, आपकी धारा क्या होती थी, समान जाती थी, लेकिन विभव क्या होता था, डिफरेंट होता था। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश सबके लिए समान होगा और विभव क्या है, सबके लिए अलग अलग है। जैसा कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं, हमने तीन संधारित्र लिए C1 C2 C3, तीनों को क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है। और सब पर समान आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, और सब पर विभव क्या है, V1 V2 और V3। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बिंदु ए, तो हम अब देखते हैं, अगर हम बिंदु ए और बी के बीच कुल विभवांतर कैपिटल बी है, यदि बिंदु ए तथा बी के बीच कुल विभव कैपिटल बी है, तो क्या होगा, तो V इजल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम पढ़ चुके हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है, हमें पता है कि C इजल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो V इजल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। ऐसे V1 इजल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। ऐसे V2 इजल टू आएगा Q अपॉन C2। ऐसे V3 इजल टू आ जाएगा Q अपॉन C3। ठीक है स्टूडेंट। ये सारी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा Q अपॉन C, यहाँ Q अपॉन C1, यहाँ Q अपॉन C2 और यहाँ Q अपॉन C3। Q दोनों तरफ से कॉमन आगे कट जाएगा और निकल के क्या आएगा, 1/C इजल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे हम क्या समझे, वहाँ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर धारिता क्या हो जाएगी, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ क्या रखा, देखो रेसिप्रोकल में सारे के सारे आ रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसी क्रम में अगर हम समांतर क्रम में देखते हैं, तो हमने फिर से यहाँ पर क्या लिया, तीन संधारित्रों को क्या करा, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब वहाँ पर Q सेम था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, V सेम होगा तीनों के लिए, मतलब विभव सेम होगा, लेकिन आवेश क्या होगा, पहले वाले के लिए Q1, दूसरे वाले के लिए Q2, ऐसे तीसरे वाले के लिए Q3। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पर क्या निकाल कर लाएंगे, सब तीनों संधारित्रों का कुल आवेश अगर हम निकाल कर लाएँ तो क्या होगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होना चाहिए। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि C इजल टू क्या होता है, Q अपॉन V। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, CV। ठीक है। तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, CV1, और Q2 की वैल्यू क्या आएगी, CV2। ऐसे Q3 की वैल्यू क्या आएगी, CV3। ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें तो यहाँ आएगा CV1 CV2, सॉरी C1B C2B और प्लस C3V। तीनों से V कॉमन, दोनों तरफ से V कॉमन आगे कट जाएगा और निकल के आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या आ गया हमारा, देखो हमने क्या करा, यहाँ से हमें पता था C इजल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से Q इजल टू क्या आएगा, CV, और Q1 इजल टू क्या हो जाएगा, C1V होगा। यहाँ पर सही कर लेंगे हम। और यहाँ पे क्या होगा, C2V होगा, यहाँ पे क्या होगा, C3V होगा। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि विभव क्या है, सबके लिए सेम है। ये तो ये सारी वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, तो इसे सही कर लेंगे। C1B है, Q1 क्या होगा, C1V होगा, Q2 क्या होगा, C2V होगा, और Q3 क्या होगा, C3V होगा। ये सारी वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो CV इजल टू क्या हो जाएगा, C1B प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है। V दोनों तरफ से कॉमन आके कट जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा C इजल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार क्या हुआ, हमने देखा यहाँ पर कि समांतर क्रम में क्या हो रहा है, समांतर क्रम में अगर संधारित्र को जोड़ा जाए
तो उनकी धारिता को क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता को कम किया जाता है और समांतर क्रम में जोड़े जाए तो उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। पहला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसमें हमने बताया कि इस संधारित्र की क्या है, 2 प्लेटें हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अगर एक्स पर अगर हम एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर जो कि संधारित्र का काम होता है, प्रेरण के कारण क्या होता है, वाई पर क्या होता है, आवेश आवेश आ जाता है। इसके अंदर वाई तल पर क्या होता है, माइनस आवेश आता है, प्लस बाहर वाई तल पर प्लस आवेश, जो कि करता है पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को निरावेशित कर देता है। हमने इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मानी है और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या माना है, कैपिटल ए माना है। ठीक है, तो हमने पता था कि धारिता निकालने, धारिता क्या होती है, क्यू अपॉन वी होती है। ठीक है, तो वी किससे निकलता है, ई से। तो हमने क्या करा, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ठीक है, वहाँ पर ये क्या था, न्यू क्या था, आवेश घनत्व था, वहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दी क्यू अपॉन ए। इससे हमारा ई निकल के आ गया। हमें पता है कि वी इज टू क्या होता है, ई डी होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है कैसे आया है। ठीक है, वहाँ पे ई की वैल्यू डाल दी और वहाँ से वी से सी की वैल्यू हमने निकाल कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें टी मोटाई ले ली थी हमने। तो हमने क्या करा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले वायु में निकाली, फिर परावैद्युत पट्टी में निकाली। ठीक है, फिर दोनों तीव्रता निकाल के दोनों के विभव निकाल लिए। ये क्या है, वायु में विभव है और ये क्या है, पट्टी में विभव है, और दोनों को जोड़कर तो कुल विभव निकाल लिया। जब कुल विभव आ गया तो हमें बताइए वी निकलते ही क्या निकल जाएगा, सी निकल कर आ जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने क्या करा, श्रेणी क्रम संधारित्रों को का संयोजन करा, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में हमने इन तीनों को जोड़ा और उनको आवेश क्या दिया, समान दिया, लेकिन तीनों का विभव क्या हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक है, तो हमने उनका परिणामी विभव निकाला, जो कि क्या होगा, वी इजल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो हमें पता है कि सी इजल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। ऐसे हमने वी की वैल्यू निकाल ली, वी वन की, वी टू की और वी थ्री की, और सब की वैल्यू यहाँ डाल दी। क्यू दोनों तरफ से कॉमन आया, कट कर दिया हमने, और हमारा व्यंजक निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे समांतर क्रम में भी सेम वही काम करा। अब हमने क्या करा, इन्हें तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा। इसमें क्या करा, हमने विभव समान दिया, लेकिन आवेश क्या दिया, तीनों को अलग दिया, Q1 Q2 Q3। तो हमने परिणामी आवेश निकाला। ठीक है, और हमें पता है कि सी इज टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई Q1 और Q2 की और Q3 की। ठीक है, यहाँ पर हल्की सी हमसे मिस्टेक हुई थी, क्योंकि यहाँ पे Q1 क्या होगा, C1V होगा, ना कि CV1। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि विभव तो समान है हमारे लिए। तो हमने यहाँ पर सबकी वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पर पुट कर दी। दोनों तरफ से वी कॉमन आया, कट गया, तो हमारी कुल संधारित्र की कुल धारिता निकल कर आ गई। ठीक है स्टूडेंट,